मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बनास नदी का। देखिए, बनास नदी राजस्थान की बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। तो आज जो है बनास नदी अपना जल लेके जाती है बंगाल की खाड़ी में, यानी ये बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है उसके अंतर्गत आती है बनास नदी। बनास नदी अपना जल सीधा बंगाल की खाड़ी में नहीं लेके जाती है, पहले ये अपना जल लेके जाती है चंबल नदी में। चंबल अपना जल लेके मिला देती है यमुना में, और यमुना मिल जाती है गंगा में, और गंगा नदी जो है चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो आज हम बनास नदी का जो है अध्ययन करेंगे, मानचित्र में अच्छे से देखेंगे। इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उनको भी हम मानचित्र में देखते हुए जो है उनकी स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं बनास नदी। मानचित्र के अंदर अगर हम नदियों को पढ़ते हुए चलते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाती है, पिक्चर क्लियर हो जाती है, वरना मामला रटने वाला जैसा हो जाता है और रटी हुई चीज़ें हमारे साथ लंबे समय तक नहीं रहती। तो इसके जितने भी जो भी फैक्ट्स हैं उनको हम सारों को मानचित्र में देखते हुए इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये नदी तो है चंबल नदी जिसमें जल अपना लेके जाती है बनास, और ये जो ग्रीन वाली नदी है ये बनास नदी है। ये आपका दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये बनास नदी यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है। आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे कि ये कहाँ से निकल रही है। ये निकल रही है राजसमंद जिले से। बनास नदी का उद्गम राजस्थान से ही है। कौन से जिले से? राजसमंद से। राजसमंद जिले में जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ के पास में पहाड़ियां हैं, खमनोर की पहाड़ियां। इन खमनोर की पहाड़ियों से ही जो है बनास नदी का उद्गम होता है। याद रख लीजिए इस फैक्ट को अच्छे से। बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले में जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ के पास है खमनोर की पहाड़ियां, वहां से इस राजसमंद जो है राजसमंद में जो नदी का उद्गम होता है बनास नदी, उसका उद्गम होता है। कुछ अन्य नामों की बात कर लेते हैं एक बार हम। इस बनास नदी को देखें, थोड़ा सा इसे मिलता जुलता है बनास, तो वन की आशा या वनासा भी इसे कहते हैं। एक अन्य नाम भी दिया गया है इसे, वशिष्ठी। तो याद रखिए, वन की आशा, वनासा और वशिष्ठी बनास के अन्य नाम है। फिर हम बात करते हैं, इसकी एक खास बात और है, राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से ये सबसे लंबी दूरी तक बहने वाली नदी है। अपवाह की बात करें तो कि ये किस आकृति में बहती है, तो ये सर्पिलाकार आकृति में बहती है, और टोंक जिले में इसकी आकृति सर्वाधिक सर्पिलाकार रूप में होती है। वैसे सर्पिलाकार है, लेकिन किस जिले में सर्वाधिक सर्पिलाकार रूप में बहती है, तो टोंक जिले में। तो यानी इसकी आकृति कैसे है? सर्पाकार, जैसे सर्प चलता है ना उस तरीके से, ऐसे। और फिर मैं बात करूं कि इसकी लंबाई कितनी है। राजसमंद से लेकर चंबल नदी, जहां ये रामेश्वर स्थान पर जहां ये चंबल में मिलती है, वहां तक इसकी लंबाई 480 है। कई बुक्स में है जो 500-510 के लगभग भी आपको मिल सकता है, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात मत रखिए। कितने जिलों से ये प्रवाहित होती है, तो जैसे चंबल नदी का हमने देखा था 6 जिलों से अपवाहित हो रही थी, राजस्थान के 6 जिलों से। बाकी हम 6 नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूरे 6 नहीं कह सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, राजस्थान के 6 जिलों से है। और बनास नदी भी जो है राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित हो रही है। हम देखते हैं कौन से। सबसे पहले ये राजसमंद से निकली, ठीक है, उसके बाद ये चित्तौड़ में गई, चित्तौड़ के बाद ये गई भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के बाद ये गई थोड़ा सा अजमेर में, अजमेर के बाद ये टोंक में, टोंक के बाद ये सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में जो है ये चंबल में मिल जाती है। तो 6 जिले हो गए, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, उसके बाद अजमेर के बाद टोंक, पहले भीलवाड़ा, फिर अजमेर, फिर टोंक, फिर सवाई माधोपुर, और फिर ये चंबल में। तो इस तरीके से ये 6 जिलों से गुजरती है। 6 जिले अच्छे से ध्यान रखना मानचित्र में इसकी स्थिति।
फिर हम बात करते हैं, देखिए राजसमंद ये है, यहाँ ये चित्तौड़ में आ गई, ठीक है। तो फिर हाँ, ये एक है जो राजस्थान में बहुत इम्पोर्टेंट त्रिवेणी संगम भी बनाती है। देखिए त्रिवेणी संगम, यहाँ ये चंबल नदी है, चंबल में बनास मिल रही है, सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में, और एक मध्य प्रदेश से नदी आती है सीप नदी। कौन सी नदी है? सीप नदी। ये तीनों नदियां मिलती है रामेश्वरम में। कौन कौन सी? चंबल हो गई, बनास हो गई, मध्य प्रदेश से आ रही है सीप, रामेश्वरम में यहाँ एक जो है ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए एक त्रिवेणी संगम और बनता है, ये भीलवाड़ा में, ये बनास नदी भीलवाड़ा से आ रही है, इसमें एक बेड़च नदी मिल रही है भीलवाड़ा में और एक मेनाल नदी, तो तीन यहाँ बनास नदी एक संगम यहाँ भी बना रही है। कौन कौन सी बन गई? बनास, बेड़च और मेनाल, ये एक त्रिवेणी संगम बन रहा है भीलवाड़ा के बिगोद में। बनास, मेनाल और बेड़च, ये तीन नदियां, तो एक त्रिवेणी संगम यहाँ बन रहा था, चंबल, बनास और सीप रामेश्वरम में, और बनास, बेड़च और मेनाल भीलवाड़ा के बिगोद में यहाँ एक त्रिवेणी संगम जो है बन रहा है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कि ये आपकी हो गई चंबल नदी, ठीक है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं ना, हम इसका अध्ययन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम जो है सहायक नदी की बात करते हैं, बेड़च नदी। ये देखिए बेड़च नदी मानचित्र में, ध्यान रखिएगा बनास नदी की कौन कौन सी हम सहायक नदियों की बात कर रहे हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी इनमें से बनास की सहायक नदी है या कौन सी इनमें से बनास की सहायक नदी नहीं है, तो नाम याद रखिएगा। पहली जो इसकी सहायक नदी है वो है बेड़च नदी। उद्गम आप देख पा रहे होंगे, कौन से जिले से इसका उद्गम हो रहा है? उदयपुर जिले से हो रहा है। बेड़च नदी का उद्गम हो रहा है उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से। उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम होता है, और इसी बेड़च नदी के जो किनारे एक सभ्यता भी विकसित हुई थी। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। बेड़च नदी के किनारे ही उद्गम उदयपुर में एक सभ्यता विकसित हुई थी, उसका क्या नाम है? आहड़ सभ्यता। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो बेड़च। फिर ये उदय सागर झील में गिरती है और उसके बाद ये भीलवाड़ा में जाकर मिल जाती है बनास में, ठीक है। और एक चीज इसकी इंपॉर्टेंट और है, मैंने बोला ये उदय सागर झील से जाती है, तो देखिए जब ये उदय सागर झील में गिरती है ना, उससे पहले इसको बोलते हैं आयड़। उदय सागर झील में गिरकर ही आगे चली जाती है, उसके बाद कहते हैं इसे बेड़च, यानी बेड़च नदी ही आहड़ है, ठीक है। पहले इसे आयड़ कहा जाता है, यानी आयड़ जो नदी है उस नदी के किनारे ही आहड़ सभ्यता विकसित हुई है, और इस आयड़ को ही कहते हैं बेड़च। और यहाँ जब ये नदियाँ जो है, इस जो नदी है इसके किनारे जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो भी स्थित है। इसके अलावा जो है यहाँ ये आगे जाके त्रिवेणी संगम इसने बना ही दिया, बनास, बेड़च और मेनाल, ठीक है। ये हो गई आपकी बेड़च नदी। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं गंभीरी नदी की। गंभीर नदी अलग है, हम बात कर रहे हैं गंभीरी नदी की। ध्यान रखिए, गंभीर और गंभीरी अलग है। गंभीरी किसकी सहायक है? बनास की। तो गंभीरी नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के रतलाम से। कहाँ से? मध्य प्रदेश के रतलाम से जो है इसका उद्गम होता है, फिर चित्तौड़ में जाती है। ये चित्तौड़ में जो प्रवेश करती है वो कौन सा स्थान है? निम्बाहेड़ा से। चित्तौड़ के निम्बाहेड़ा से गंभीरी राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर ये चली जाती है बेड़च में, यानी गंभीरी किसकी सहायक है? बेड़च की। फिर जो है ये चटियावाली नामक स्थान पर जो है बेड़च में जाकर समाप्त हो जाती है। फिर हम बात करेंगे मेनाल नदी की। ये देखिए मेनाल नदी छोटी सी नदी है,
भीलवाड़ा से निकलती है, भीलवाड़ा के जो मांडल की पहाड़ियों से निकलती है और आगे जाकर ये जो है भीलवाड़ा जिले में ही है जो ये आपकी बनास नदी में मिल जाती है। यानी इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, भीलवाड़ा से ही निकलती है मांडल की पहाड़ियों से और फिर आगे ये बिगोद नामक स्थान पर जो है इसमें मिल जाती है और यहीं जो है ये त्रिवेणी संगम अपना इस पर बन ही गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, देखिए यहाँ है ना इस मेनाल नदी पर एक जलप्रपात भी बनता है, तो याद रखिए मेनाल नदी पर जलप्रपात भी बनता है। फिर हम बात करेंगे देखिए जो है कोठारी नदी की। कौन सी नदी की? कोठारी नदी की। कोठारी नदी भी कहाँ से निकलती है? राजसमंद से। कोठारी नदी कहाँ से निकल रही है? राजसमंद से। राजसमंद से जहाँ से ये निकल रही है ना उस स्थान है देवगढ़ में दिवेर की पहाड़ियाँ। राजसमंद में जो दिवेर की पहाड़ियाँ हैं देवगढ़ में, वहाँ से कोठारी नदी निकलती है। फिर ये भीलवाड़ा में चली जाती है और भीलवाड़ा में जो है बागोर जो सभ्यता है वो यहीं पर विकसित होती है, इसके किनारे ही। तो भीलवाड़ा में जो है कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? बागोर सभ्यता का विकास भीलवाड़ा में। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या होता है, भीलवाड़ा में नंदराय नामक स्थान पर किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। नंदराय नामक स्थान पर ये जो है बनास में लुप्त हो जाती है। फिर हम बात करेंगे खारी नदी की। आप देख पा रहे होंगे कि ये तीसरी ऐसी नदी है जो कि राजसमंद से निकल रही है। राजसमंद से जो है सबसे दक्षिण से निकल रही है बनास, फिर कोठारी और फिर खारी नदी। तो राजसमंद जिले से कितनी नदियां निकलती है? 3, बनास, कोठारी और खारी। तो खारी नदी भी जो है कहाँ से निकल रही है? राजसमंद में ये स्थान है बिजराल की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बिजराल की पहाड़ियाँ, जहाँ से जो है खारी नदी निकलती है। यहाँ राजसमंद से निकलने के जो है बाद कहाँ जाती है ये? निकलने के बाद ये चली गई भीलवाड़ा में और फिर भीलवाड़ा से फिर अजमेर में और फिर अजमेर से निकलकर ये टोंक में चली जाती है और फिर यहाँ ये किस में मिल जाती है? जो है डाई के पास ही ये खारी नदी है, बनास में मिल जाती है। यहाँ देखिए ये है डाई नदी और ये है खारी नदी, दोनों पास पास में एक जगह जो है बनास में जो है मिल जाती है और यहाँ त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। यानी देखिए ये सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है। बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम बन रहे हैं। सबसे पहले ये यहाँ बन गया, बेड़च, मेनाल और बनास ने बनाया पहला संगम। दूसरा संगम बनास, खारी और डाई ने दूसरा त्रिवेणी संगम बनाया। तीसरा त्रिवेणी संगम बनास, चंबल और सीप ने बनाया। तो यानी सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी भी बनास है, जिस पर 3 त्रिवेणी संगम जो है बनते हैं, भीलवाड़ा में, टोंक में और सवाई माधोपुर। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो मानसी नदी की। ये देखिए मानसी नदी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे के समीप जो है एक स्थान है करणगढ़, वहाँ से ये निकलती है। फिर ये जाती है अजमेर की सीमाएं ना, वहीं पर ये खारी नदी में लुप्त हो जाती है। किस में लुप्त हो जाती है? मानसी, खारी में। देखिए भीलवाड़ा से निकली और अजमेर में अंदर गई और उस अजमेर की सीमा के पास ही ये कौन सी नदी है? ये देखिए खारी नदी। तो खारी में मिल जाती है मानसी नदी। यानी मानसी किसकी सहायक नदी है? जो है खारी की, और खारी चलती है बनास में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मोरेल नदी की। ये देखिए मोरेल नदी, ये इस तरीके से मोरेल नदी कहाँ से निकल रही है? मोरेल नदी निकल रही है आपकी जो है जयपुर से। कहाँ से निकल रही है? जयपुर जिले में चाकसू जो तहसील है, जयपुर में जो चाकसू जो तहसील है वहाँ से ये मोरेल नदी निकल रही है। वहाँ से निकलने के बाद ये सवाई माधोपुर में आ जाती है और सवाई माधोपुर में खंडार नामक स्थान है। यहाँ कौन सा स्थान है? खंडार नामक स्थान। जयपुर से निकली दौसा से होते हुए सवाई माधोपुर। ये देखिए दौसा है, इस दौसा से होते हुए यानी 3 जिलों से जयपुर, दौसा और फिर सवाई माधोपुर के
खंडार तहसील में ये जो है मोरेल नदी बनास नदी में मिल जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे डाई नदी की। डाई वैसे हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से जो है ये त्रिवेणी संगम बनाती है। तो डाई नदी कहाँ से निकल रही है देख रहे होंगे आप। जिला कौन सा है ये? अजमेर है। कौन सा जिला है? अजमेर जिले में जो है नसीराबाद में पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों से निकलती है और टोंक में आ जाती है और टोंक में जो है ये बनास में मिल जाती है। और ये देखिए ये बिसलपुर बांध है। ये जो यहाँ त्रिवेणी संगम बन रहा है ना डाई, खारी और बनास का, उसके जस्ट आगे बिसलपुर बांध है नदी पर। बनास नदी पर कौन सा बांध है? टोंक में बिसलपुर बांध है। इस त्रिवेणी संगम से आगे ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये अपनी सारी नदियां अपन कर लाए और ये सीप नदी हो ही गई जो मध्य प्रदेश के जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और निकलने के बाद ये रामेश्वर नामक स्थान पर चली जाती है। एक बांडी नदी भी है जो जयपुर से ही निकलती है। कौन सी नदी है? बांडी नदी जो जयपुर से निकलती है और फिर ये जो है टोंक के पास आके बनास में मिल जाती है। इसके अलावा ये ढूंढ रह गई अपनी, ये देखिए ढूंढ को तो हम ढूंढते ही रह गए। ढूंढ नदी, ढूंढ नदी का उद्गम कौन से जिले से हो रहा है? जयपुर जिले से। कहाँ से निकल रही है ढूंढ नदी? जयपुर जिले से निकल रही है। फिर दौसा में आ जाती है, जयपुर से निकली इधर ये दौसा में आ गई ढूंढ नदी। और दौसा के ही एक स्थान है लालसोट, वहीं पर ये जो है मोरेल नदी में मिल जाती है। ये हमने मोरेल नदी देखी थी, ये मोरेल नदी है। तो ढूंढ नदी जयपुर से निकली, दौसा में आई और दौसा में आके ये किस में मिल गई? मोरेल नदी में ये मिल गई है। तो ये थी जो है बनास और उसकी मुख्य सहायक नदियाँ। तो आपको अच्छे से जो है ये नदियाँ याद हो गई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। बनास नदी राजसमंद से निकल के चंबल में, बनास नदी 6 जिलों से निकलती है। इसको वनासा, वन की आशा या वशिष्ठी कहते हैं। लंबाई है इसकी 480 किलोमीटर। किन किन जिलों से बहती है? राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, ठीक है। और अजमेर साइड मैंने छोड़ दिया, अजमेर, ठीक है। 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं इस पर, जो है पहला बनता है यहाँ भीलवाड़ा में बेड़च, बनास और मेनाल। दूसरा त्रिवेणी संगम बनता है बनास, खारी और डाई, टोंक में। तीसरा त्रिवेणी संगम बनता है सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में, चंबल, बनास और सीप। इसके ऊपर बिसलपुर बांध जो है टोंक में है। इस त्रिवेणी संगम के आगे एक बांध इस पे ईसरदा है, यानी इस पे कितने बांध है? 2 बांध है। बिसलपुर बांध जो है टोंक में है, ईसरदा बांध जो है सवाई माधोपुर में है। और यही इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जहाँ से इसके बारे में जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आकृति है इसकी सर्पिलाकार है। एक बार ये आप देख लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो है मानचित्र भी अगर चाहो तो आप अपनी कॉपी में इसको देख के बना सकते हो। फिर इसकी जो सहायक नदियाँ हैं जो वैसे मैंने समझा दिया है, लेकिन फिर भी जो है इधर इसके जो फैक्ट्स हैं वो लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से जो है देख लीजिए। ये आपकी मोरेल नदी, इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। मैंने बहुत अच्छे से जो है मानचित्र बना के समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर मानचित्र में स्थिति हमें पता है तो जो है उससे संबंधित कौन से ज़िले में बहती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। और वो जो है आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। या फिर इसमें जो है त्रिवेणी संगम बनते हैं 3, उनके बारे में पूछा जाता है। तो मोरेल नदी, सीप नदी, बेड़च नदी, गंभीरी नदी, मेनाल नदी, उसके बाद आपकी जो है ये कोठारी नदी, उसके बाद ये खारी नदी, मानसी नदी और डाई नदी, ये इसकी जो है सहायक नदियाँ। तो देखिए शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की है,
लेकिन जो है बहुत अच्छे से मानचित्र के द्वारा समझाने की कोशिश आपको की है। उम्मीद है आपको जो है मेरी मेहनत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि जो है मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। और तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।